नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में ग्लाइड लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा फाइल्स में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन कीजिए और वहां पे ये इंटरनेट परमिशन मेंशन कीजिए। उसके बाद ये जो build डॉट ग्रेडर डॉट के टी एस मॉड्यूल ऐप ये फाइल है, ये ओपन कीजिए। यहाँ डिपेंडेंसी सेक्शन में, इस फाइल के अंदर डिपेंडेंसी सेक्शन में चाहिए और ये वाली लाइन टाइप कीजिए। ये टाइप करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक कीजिए। सिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये लाइन कन्वर्ट होके कुछ इस तरह बन जाएगी। ओके, उसके बाद आपके ऐप में ग्लाइड लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए ये लाइन मैंने वापस टाइप की थी। ओके, अब जाते हैं और देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास है एक इमेज व्यू और तीन बटन्स, लोड इमेज, क्लियर इमेज व्यू, लोड इमेज एज बिटमैप और एक प्रोग्रेस बार भी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वो फिलहाल हिडन है। जब यूजर इन बटन्स को क्लिक करेगा और इमेज लोड होने में थोड़ा टाइम होगा, तब तक यूजर को वो प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है इमेज व्यू, ये है वो बटन लोड इमेज, ये है दूसरा बटन क्लियर इमेज व्यू और ये है वो प्रोग्रेस बार जो फिलहाल हिडन है इसलिए इसकी विजिबिलिटी जो है वो गॉन है। और ये है तीसरा बटन लोड इमेज एज बिटमैप। ओके, ये हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा क्लास मेन एक्टिविटी। ये सारे हमारे इंपोर्ट्स हैं। ओके, देन ये है मेन एक्टिविटी, ये वो तीन बटन इमेज व्यू और प्रोग्रेस बार। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद सारे बटन्स इमेज व्यू प्रोग्रेस बार इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब यूजर लोड इमेज बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, यूजर को प्रोग्रेस बार शो करते हैं। उसके बाद ग्लाइड डॉट विड्थ ये फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। देन लोड फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें मैंने एक यूआरएल मेंशन किया है। इसी यूआरएल से मैं इमेज डाउनलोड करूंगा और हमारे इमेज व्यू में शो करूंगा। आप चाहें तो अपना यूआरएल भी यहाँ पे लिख सकते हैं या लोकल रिसोर्स में से भी इमेज यहाँ पे लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका पाथ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब तक इमेज डाउनलोड होकर लोड नहीं हो जाती तब तक कोई प्लेस होल्डर इमेज हमें शो करनी है। तो यहाँ पे डॉट प्लेस होल्डर करके फंक्शन है, इसमें एक प्लेस होल्डर इमेज हम लोग शो करने वाले हैं। देखिए ये वाली प्लेस होल्डर इमेज हम लोग तब तक शो करेंगे। इमेज डाउनलोड होने में अगर कोई एरर आ गया तो क्या करेंगे, डॉट एरर फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें कोई एरर इमेज शो करेंगे। ये इमेज एरर इमेज के स्वरूप में शो की जाएगी। उसके बाद इमेज के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करेंगे जैसे कि फिट सेंटर, सेंटर क्रॉप, उसकी साइज, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे सर्कल क्रॉप ऐसा क्लास हमने यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो इमेज व्यू जो होगी वो सर्कुलर होगी। ओके, फिर आता है लिसनर। लिसनर में दो फंक्शंस हैं, एक है ऑन लोड फील्ड और एक है ऑन रिसोर्स रेडी। ऑन लोड फील्ड मतलब इमेज लोड होने में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, हम लोग क्या करेंगे, कोई लॉग प्रिंट करेंगे और प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे। ऑन रिसोर्स रेडी मतलब इमेज लोड सक्सेसफुली हो चुकी है, हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे। तो सबसे एंड में अब इमेज का काम तो हो गया, इमेज बनाने का, डाउनलोड करने का। अब उसे लोड कहाँ पे करना है, इमेज व्यू के अंदर। तो सबसे एंड में आपको डॉट इनटू फंक्शन कॉल करना है जिसमें आपको इमेज व्यू पास करना है। यहाँ पे हमने लोड इमेज बटन क्लिक होने पे एक इमेज डाउनलोड की और उसे इमेज व्यू में लोड किया ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज करके। इसी की तरह दूसरा बटन देखते हैं, क्लियर इमेज व्यू बटन। जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो हम इस प्रकार से इमेज व्यू में से इमेज को निकाल देंगे और उसे क्लियर कर देंगे। ओके, इमेज व्यू में से इमेज डिलीट की जाएगी, रिमूव की जाएगी। अब रहा तीसरा बटन, लोड इमेज एज बिटमैप। इमेज को बिटमैप फॉर्मेट में लोड करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक टारगेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए ग्लाइड डॉट विड्थ फंक्शन कॉल किया, मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास किया, यहाँ पे डॉट एज बिटमैप ये फंक्शन कॉल किया, फिर लोड फंक्शन कॉल किया जिसमें एक यूआरएल पास किया जहाँ से इमेज डाउनलोड होनी है।
और फिर सबमिट फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे एक टारगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हम लोग आगे का ही यूज करेंगे। उसके बाद अब जो इमेज डाउनलोड हुई है उसे बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये करने का काम हमें एक सेपरेट थ्रेड में करना है। मेन यूआई थ्रेड पे हम लोग ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव टास्क होता है। तो ये यूआई थ्रेड को, मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सा बैकग्राउंड थ्रेड बनाएंगे और वहां पे ये काम करेंगे। तो अलग थ्रेड बनाने का काम यहाँ एग्जीक्यूटर सर्विस द्वारा किया जाएगा। ओके, एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट, ये फंक्शन कॉल करने से अलग थ्रेड में हमारा काम शुरू होगा। यहाँ पे देखिए, जो टारगेट हमने ऊपर बनाया था, टारगेट ऑब्जेक्ट ये वाला, उसमें टारगेट डॉट गेट ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो बिटमैप फॉर्मेट में हमें मिल जाएगी। अब ये बिटमैप फॉर्मेट की इमेज हमें इमेज व्यू में लोड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हैंडलर डॉट पोस्ट फंक्शन कॉल किया, जिसमें कि इमेज व्यू डॉट सेट इमेज एज बिटमैप ये फंक्शन कॉल किया, और इसमें ये जो बिटमैप फॉर्मेट में हमारी इमेज है उसे लोड किया। ओके, यहाँ पे हमने बिटमैप फॉर्मेट में इमेज कैसे लोड करना है वो सीखा। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ऐप जो है लोड हो चुका है। अब मैं लोड इमेज बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल तो प्लेस होल्डर इमेज नजर आई कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक इमेज डाउनलोड नहीं होगी। और जैसे ही इमेज डाउनलोड हो गई वो हमारे इमेज व्यू में लोड हो गई। और इमेज व्यू का ये देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, सर्कुलर है। अब मैं क्लियर इमेज व्यू बटन को क्लिक करूंगा। देखिए इमेज व्यू क्लियर हो गया और बाय डिफॉल्ट अभी प्लेस होल्डर इमेज ही वहाँ पे दिखाई दे रही है। वापस लोड इमेज बटन को क्लिक करूंगा तो इमेज लोड हो गई। क्लियर इमेज व्यू को क्लिक करूंगा तो इमेज क्लियर हो गई। अब लोड इमेज एज बिटमैप बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको कुछ फर्क तो नहीं नजर आएगा, बस ये जान लीजिए कि ये जो इमेज है वो बिटमैप फॉर्मेट में लोड हुई है। देखिए अब इमेज लोड तो हो गई है। अब इसका शेप जो है वो हमने सर्कुलर नहीं रखा है, तो इसलिए रेक्टेंगल फॉर्मेट में लोड हो गई है। और ये इसका फॉर्मेट जो है वो बिटमैप फॉर्मेट। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।